मोहन यादव ने और सुरेश सोनी की जोड़ी ने ब्राह्मण निपटा दिए। मरे भी आशुतोष तिवारी बेचारे, उनकी बलि हो गई। मंत्री दतिया को लेके कितने गंभीर थे? नहीं थे। वो चाहते थे कि दतिया एक बार निपटे ताकि रहे बचे नरोत्तम भी निपट जाएं। सीट के जरिए भारतीय जनता पार्टी की और संघ की अंदरूनी राजनीति है, उसमें नरोत्तम को आखिर कब्र तक पहुंचाने के लिए ये सीट हारी गई है। सब जानते हैं कि नरोत्तम का टिकट कटवाने में बड़ी भूमिका मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक गुरु संघ के सरकारवाया क्या प्रमुख नेता, बहुत चर्चित मध्य प्रदेश के मूल निवासी सुरेश सोनी जी की। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला हो गया। पूरी ताकत झोंकी गई थी दतिया उपचुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से, और दिल्ली को आश्वस्त किया गया था कि जो कदम उठाया गया है, नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया है, वो फलीभूत होगा। लेकिन औंधे मुंह गिरा है जो ये सब आश्वासन था। वहां जो आशुतोष तिवारी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद, कहानी है क्या क्या है, बहुत कुछ चल रहा है। नरोत्तम मिश्रा तो बलि का बकरा बन गए थे, बने हुए हैं, और आगे भी संभवतः जो होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं पार्टी की ओर से, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो रवैया है वो सब बतला रहा है कि अभी जो मिश्रा है, नरोत्तम मिश्रा है, उनका जो संघर्ष है खत्म नहीं हुआ। ये जरूर है कि ये चुनाव की जो हार रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो इसमें क्या नरोत्तम मिश्रा की जीत छुपी है? क्या उनका भविष्य अभी कुछ बचा हुआ है? बहुत सारे प्रश्न हैं। तो जो कुछ दतिया में हुआ है, इसी को समझने बूझने जानने के लिए चलेंगे अपने खास मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास। जोड़ना चाहूंगा अरुण जी को। जुड़ गए अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। अरुण सर, ये जो बहुत धन्यवाद आपका। और अरुण सर, ये जो आया है नतीजा, आप सबसे पहले मैं एक मुख्यमंत्री की एक जो प्रतिक्रिया है उसको सुनाना चाहूंगा, तो सुनिएगा आप। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज़्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की सीटें आज़ादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। ये मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिक्रिया है दतिया को हारने के बाद। वे कह रहे हैं कि हमारा तो 1700 वोट बढ़ गया है, और ठीक रहा। देखिए, जो फोड़ा गया था दतिया में कि वहां तो बहुत कमजोर है प्रत्याशी और अब बहुत मजबूत प्रत्याशी के तौर पर लाया गया, और पूरी ताकत की दर्जनों मंत्री, सांसद, खुद मुख्यमंत्री की 3-3 सभाएं, प्रदेश अध्यक्ष तो वहां से हिले ही नहीं थे। 100+ के करीब मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक। अब क्या कहेंगे, क्या अब क्या क्या है कहने के लिए, क्योंकि अब मीमांसाएं शुरू हो गई। अरुण जी। संजीव जी, सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा मोहन यादव नरोत्तम मिश्रा पर बात करने से पहले, कांग्रेस को इस जीत से बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। उनके सम्मान की जीत तो है, लेकिन इस जीत का अगर कोई वास्तविक हकदार है तो वो चंद्रशेखर उर्फ रावण की आजाद समाज पार्टी, जिसके दामोदर यादव ने करीब 18,000 वोट हासिल किए। और उन्होंने जिस तरह का जो छुरी चलाई है, जहां जहां चलाई है, उसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान किया है, पहली चीज। जहां तक दूसरी बात है, तो नरोत्तम मिश्रा का तो ऐसा है कि अब नरोत्तम की तो स्थिति ये बन गई कि पहले से पता था कि क्या होना है, उनके पीछे कौन पड़ा था। मैं आपको बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि नरोत्तम का टिकट क्यों कटा। ये सब जानते हैं कि नरोत्तम का टिकट कटवाने में
बड़ी भूमिका मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक गुरु संघ के सरकारवाया क्या प्रमुख नेता, बहुत चर्चित मध्य प्रदेश के मूल निवासी सुरेश सोनी जी की है। सब जानते हैं, मोदी साहब भी जानते हैं कि इनका टिकट क्यों, और खुद नरोत्तम भी जानते हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ है, नरोत्तम का रोना, नरोत्तम को अपमानित करना, पहले उन्हें चुनाव प्रचार करने देना, वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे मध्य प्रदेश ने देखा। तो यहाँ एक चीज समझिए, वो पहले है ना कि ना मामा से काना मामा अच्छा, ये मुख्यमंत्री का भाषण देख के, ये बयान देख के वो इसी बात से खुश हैं। अरे हार गए तो हार गए, 1700 वोट तो ज्यादा मिल गए। ये भी अपने आप में ये बताता है, ये इस बात को जाहिर करता है कि मुख्यमंत्री दतिया को लेके कितने गंभीर थे। नहीं थे, वो चाहते थे कि दतिया एक बार निपटे ताकि रहे बचे नरोत्तम भी निपट जाए, और नरोत्तम निपट जाएंगे क्योंकि उन्होंने अब कह भी दिया है कि मेरा अंत हो गया। तो एक सीट के जरिए भारतीय जनता पार्टी की और संघ की अंदरूनी राजनीति है, उसमें नरोत्तम को आखिर कब्र तक पहुंचाने के लिए ये सीट हारी गई है। ताबूत में आखिरी कील, ताबूत में आखिरी कील। अब ताबूत नहीं होता है, कब्र है तो जलाए जाए लकड़ी, ये चंदन की लकड़ी डाल दी, ये कह दो। क्योंकि हार का क्रेडिट ठीक है नरोत्तम के लोग, अब क्या नहीं किया नरोत्तम के लोग, वोटिंग के दिन भी थानों में बैठे रहे, आपने उनके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार तो किया है, ये सब जाहिर है। हाथ में लिए थे वो, मुख में राम बगल में छुरी वाली स्थिति थी कि हाथ में ले घूम रहे थे। वो तो ये शिवाजी और वो क्या था मुस्लिम शासक, उसका वाला हो गया कि गले मिले तो उन्होंने बगनखा से फाड़ दिया। तो कुल मिला के ये है कि ये दिखाना चाहते थे मुख्यमंत्री जी कि हम अपनी ताकत से जीत लेंगे, लेकिन जो रावत के साथ हुआ वही आशुतोष तिवारी के साथ हो गया। आशुतोष तिवारी बलि के लिए बढ़िया बकरा चुना गया था, वो बन गए। और इसमें इतने पक्ष हैं ना, कांग्रेस को खुश होने की बात है क्योंकि कांग्रेस का वोट बढ़ा नहीं है। वोट कहाँ बढ़ा है? कम हुआ है। वोट जो दामोदर यादव जो वोट ले गए, बड़े मुखर नेता हैं और तीसरा पक्ष वो लगातार उठा रहे हैं, तो यहाँ ये सब खुश हैं। नरोत्तम निपट गए। अब ये मुझे समझ में नहीं आता। एक चीज अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी आप उसमें जिक्र करिएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी, यही मैं कह रहा हूं ना कि यहाँ कितना खेल हुआ है भाई। शिवराज सिंह चौहान का अंतर कम हुआ था, अब नरोत्तम से इतना बड़ा खतरा क्या था सबको कि नरोत्तम के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी पड़ गई। अब यहाँ एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी कि नरोत्तम के साथ सहानुभूति रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेता हैं। वो एक वर्ग जो उनका समकालीन है, उनसे वरिष्ठ है, एक का नाम नहीं लूंगा मैं, सब उनके साथ हैं और सबने उनके साथ अपनी सॉलिडेरिटी जताई है। इस हार के बाद ज्यादातर ने संपर्क करके उन्हें बधाई दी है, क्योंकि कम कुछ नहीं तो अपमान का तो बदला ले लिया। जो अपमान आपने किया, अंदर अंदर खुश हो सकते हैं मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मैंने भी पहले भी कहा था कि 165 सीटों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फर्क ये था कि छुरा खरबूजे पे गिरा या खरबूजा छुरे पे गिरा। इन्हें नरोत्तम को निपटाना था, पहले उनको प्रचार करने दिया, फिर टिकट कटवाया। टिकट कटवाने के बाद उन्हें बाध्य किया, वो मंच से रोए। बुंदेलखंड का वो एरिया जो है उसमें रोने वाले व्यक्तियों को लोग पसंद नहीं करते। और उसके बाद दामोदर यादव ने जो मदद कर दी, बीजेपी हार गई। तो आप याद करो, यहाँ जो व्याख्या आई है वो ये आई है कि आप एक मुख्यमंत्री का एक वीडियो घूम रहा था कि पंडित जी मिले तो वो लोग पंडित जी पाए लागे और धाएं, भिंड का वीडियो था। तो ये आ रहा है कि मोहन यादव ने और सुरेश सोनी की जोड़ी ने ब्राह्मण निपटा दिए। मरे भी आशुतोष तिवारी बेचारे, उनकी बलि हो गई, और बाघ का शिकार भी हो गया, नरोत्तम भी मिल गए। तो ये एक साथ एक मैं वीडियो दिखाना चाहूंगा। आपने एक वीडियो देखिएगा, ये वीडियो देखिएगा। एक वीडियो आपने चूंकि बात की, तो ये आशुतोष तिवारी का नेतृत्व में या किस विचार को स्थापित करने के लिए काम करती है। मूल कैरेक्टर में तो यही होना चाहिए, पर कई बार राजनीति का अनुपात बिगड़ जाता है। व्यक्ति उन राजनीतिक व्यवहारों को भी अपने जीवन में ले आता है। मैं उन व्यवहारों का समर्थक नहीं हूँ। जीवन में हमेशा पवित्रता रहे। एमएलए एमपी बनना मायना नहीं रखता, पवित्रता रखनी चाहिए अपने जीवन में, मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ।
इसको दो पार्ट में बोलिए। मैं शिकार मिकार होने का मटेरियल नहीं हूं। भीतर गातियों की अपनी फितरत है, वो अपनी फितरत बदलें। राजनीति में आवश्यक नहीं है कि हम पवित्रता के साथ नहीं जी सकते। पवित्रता के साथ जीने वाला भी राजनीति कर सकता है, पर इस मुगालते में रहने की आवश्यकता नहीं है कि कोई आशुतोष का शिकार कर सकता है। आशुतोष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूत होता है और पवित्रता के साथ जीने का हमारा अपना संकल्प है जो हमेशा जारी रहेगा। आशुतोष जी, आपने सुना वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आशुतोष का शिकार कोई नहीं कर सकता। ये चेन्नई सेठ टाइप की बात है। मतलब यहाँ भी देखिए, अहंकार, पर्ची वाले मुख्यमंत्री का आप अहंकार ही तो है वो जो कुछ, और इसके अलावा क्या उनकी उपलब्धि क्या है बीते देखिए 20 साल से कुछ ज्यादा के वक्त में? क्या है, आप कुछ गिना सकते हैं क्या? यही है कि आपकी जमीनें बढ़ गई जो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी के अकॉर्डिंग, और दिल्ली जो है इस चक्कर में था राह में कोई रोड़ा ना बने, जो आपने कहा सुरेश सोनी जो आप नाम रहे कि उन्होंने आगे बढ़ाया, तो वो राह के रोड़े को कहीं, कल अगर जीतते नरोत्तम तो आपको मंत्री बनाना पड़ता, मंत्री बनते तो एक पावर सेंटर और बढ़ता। तो ये अब क्या हुआ? संजीव जी, अभी योगेंद्र यादव का एक इंटरव्यू देखा है मैंने। उन्होंने मोहन यादव और उनके परिजनों की कार्यशैली पर विस्तार से बात की। ओके, सब कुछ बताया है, उस पर हम बात यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन आशुतोष तिवारी का जो बयान है उसको देख के मुझे वो, आप याद करते हो नरभक्षी शेर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाता है, उसमें एक बकरा बांधा जाता है, तो बकरा सोचता है मेरे चारों तरफ तो जो है इतना शानदार मजबूत पिंजरा है, साला शेर मेरा क्या कर लेगा। तो ये शिकार के बकरे थे आशुतोष तिवारी, काम हो गया उनका। जिसको शिकारी को जो पकड़ना था उसे पकड़ लिया। नरोत्तम को खत्म किया जाना था, बहाना किसका, बीच में किसको लाए? आशुतोष तिवारी को। दुर्भाग्य से दोनों एक ही वर्ग से आते हैं, तो इसलिए कोई अब किसी और पर लांछन नहीं लगा सकते हैं। तो आशुतोष तिवारी बेचारे ना पहले उस स्थिति में थे कि वो स्वयंसेवक हैं और अच्छे आदमी हैं, मैं कभी मिला नहीं हुए नहीं जानता, लेकिन उनको बाकायदा शिकार का बकरा बना के पेश किया गया। अब वो कब समझेंगे इस बात को, या जैसी अब परंपरा है कि उन्होंने चुनाव में क्या हासिल कर लिया ये वो जाने। हो सकता है कि उन्हें किसी और आयोग या किसी निगम मंडल का अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन ये तय है कि उनकी कोई इस तरह की हैसियत नहीं थी। यहां भी वही संदेश है कि कुत्ते बिल्ली को लड़ा दोगे तो नहीं जीतने देंगे। राज्यसभा में आप किसी को भेज दो, राज्यसभा में जो आपकी पार्टी को गाली देता रहा अपना निकाला हुआ उसको भेज दो, चलेगा। वही तो यही तो न्यू नहीं। अरुण जी, आपने कहा कि कांग्रेस को खुशफहमी नहीं पालना चाहिए। अभी तो वो नहीं है, वो एक कहावत है कि वो क्या चिंदी मिल गई तो क्या वो अंग्रेज और क्या क्या है, मैं नहीं लूंगा। अभी हमारे जीतू पटवारी को देखिए, जीतू पटवारी तो ऐसा हो गया बस मुख्यमंत्री पद से कुछ कदम दूर है। मतलब ये जो एक सीट जीतकर उनका भी अहंकार, उनकी भी जो मतलब वो इस कदर चल रहा है मामला की समझ से परे है। संजीव जी, एक बात समझ लीजिए कि कांग्रेस को, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस जीती नहीं है। दामोदर यादव का धन्यवाद करना चाहिए, और किसी का कोई वो नहीं है। दामोदर यादव का धन्यवाद करें तब ठीक हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस अगर वहां घनश्याम सिंह को नहीं लाई होती, दिग्विजय सिंह का है योगदान, दिग्विजय सिंह आगे मैं वही कहने जा रहा हूं, और वहां दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से पांसे बिछाए, क्यों, अब जो आप पूछ रहे थे क्यों, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद नापना था, कितने सेंटीमीटर के हो, आ जाओ। वो भी महाराज हैं, ये भी राजे महाराजाओं का खेल है। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठा दिया था, राजा वर्सेस रंग की लड़ाई है, तो जीत तो राजा गया, वो महाराज हैं। तो दिग्विजय सिंह ने रहते हुए, मतलब उनको बेचारों को तो वैसे ना वो अब कहीं नहीं है। इसके बाद वो जो खेल खेले, उन्होंने सिंधिया जी को भी लाइन पे ला दिया, और कांग्रेस का जो है कैंडिडेट, जो उनका मित्र है, उनका अपना है, वो भी जीत गया। तो जीतू पटवारी को ये जो प्रायोजित मीडिया है ये पूरा क्रेडिट देगा। मेहनत कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन ये इसको घमंड करने की जरूरत नहीं है। जमीनी समीकरण देखने के बाद आप ये देखते कि पिछली बार आपको कितना वोट मिला था, इस बार कितना वोट मिला। अगर आप वोट परसेंट कम हो गया, आप वोटर अपने निकल पाए। वही कह रहा हूं
आप ये ठीक है कि जीत हमेशा भव्य होती, चाहे तिकड़म से हो चाहे पराक्रम से, ये बड़ा मुहावरा है। तो अब भाजपा की अंदरूनी राजनीति की तिकड़म से आप जीत गए हैं। इसमें दिग्विजय सिंह, धन्यवाद धन्यवाद नरोत्तम मिश्रा को देना चाहिए, कहते हैं कि थैंक्स। इसमें दिग्विजय सिंह को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने माधवराव सिंधिया को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबक सिखाने के लिए जो पैतरा चला उसमें वो कामयाब हुए। और जीतू पटवारी को तो वो पहले कह चुके हैं, जाके ये माफी मांग चुके हैं उनसे। तो सबसे बड़े खिलाड़ी तो दिग्विजय सिंह है। उनकी कहाँ निशाना होता है, कहाँ निगाहें होती हैं, एक तीर से कितने शिकार हुए। पटवारी अपनी हैसियत पर हैं, घनश्याम सिंह विधानसभा में दिखाई पड़ेंगे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया दतिया की तरफ गए नहीं। इससे बड़ा खेल और क्या होगा। उनका बेटा वहां सक्रिय है, गए थे, बेटा वहां सक्रिय, कल से ट्वीट भी कर रहा है। नहीं वो गए थे ये, इसमें कई सारी चीजें समाई। अरुण जी, मैं इसमें पूछना चाहूंगा, देखिए ये जो कह रहे हैं कि जो नरोत्तम मिश्रा है उनके लिए बड़ी वो खरबूजा है कि छुरी गिरे या खरबूजा और छुरी पर गिर जाए, वैसे हालात हैं। लेकिन अब जो कुछ है, ये असफलता दर असफलता, केंद्र में बदलते जो समीकरण है, तो ये जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, मोहन यादव, जिन पे कितनी सारी हम बात कर रहे हैं बार बार, तो अब इनका क्या आप आगे देखते हैं कि अब और जो ये फ्री हैंड क्या संभावनाएं देखी जा सकती हैं? और जो कहीं ना कहीं सेटबैक तो बहुत सीधे सज्जन सरल, वो जो उन्होंने कहा है कि मैं देख रहा हूं और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, हेमंत खंडेलवाल जी भी, उनके लिए भी तो ये हो गया ना, एक चोट हो गई। मैं एक बात कहता हूं, अब आप देखिए, कहा जाता है ना कि राजा जो है जब खुद गिरता है तो अपने सब परिजनों की भी बलि चढ़ा देता है खुद को बचाने के लिए। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह से घिरे हुए हैं, ज्यादा जब उन तक आंच जब उन्हें और ज्यादा सताएगी तब वो क्या करेंगे। तो इस तरह के सभी पर्ची वाले शहीद के ये पर्चियां फाड़ दी जाएंगी। अब इतना समझ लीजिए आप, जैसे जैसे उधर आंच बढ़ेगी तो उस आंच में ये पर्चियां फाड़ के उस आंच में डाल दी जाएंगी, बस इतना समझ लीजिए आप। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह पर्चियां हैं। बिहार तो है, ये पहला नाम लिया बिहार का। तो ये पर्चियां फाड़ के उस आग में डाली जाएंगी जो उनकी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि छोटी मोटी पर्चियां जब तक आग उधर सुलगेगी तब तक वो अपने लिए रास्ता निकाल लेंगे। मुझे लगता है कि पर्चियों के जलने का समय आने वाला है। और आखिर में बोलिए कि ये किसकी जीत है और किसकी हार है, ये जरूर बोलिएगा, क्योंकि दोनों में देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह वो 1700 वोट ज्यादा पाकर खुश हैं। इधर जीतू पटवारी अपना जो है वो कहीं अंटा गाफिल दिखते हैं वो इसमें कि अरे साहब अब हो गया, बस मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री पद से कुछ कदम दूर। देखो भैया, मैं तो मानता हूं जीत तो नरोत्तम की है। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन आपको भी ले डूबेंगे। आपने हमारे साथ किया, लगा ली ताकत, एक अकेले नरोत्तम के ऊपर पूरा दबाव लगाया, उसके बाद भी हार गए। कर लो, तो जीते तो नरोत्तम है। उन्हें तो वैसे ही मरना था, उनका राजनीतिक करियर खत्म ही हो गया। तो वो सबक सिखा के मर्दानगी के साथ। लेकिन वो बांकीपुर अच्छा हो गया ना। बांकीपुर में देखिए दोनों अपना अपना बूथ आ रहे हैं, नरोत्तम अपना बूथ आ रहे हैं और बांकीपुर में वो अपना बूथ आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, और वो ज्यादा वोट से आ रहे हैं, ये कम वोट से आ रहे हैं। तो आप बांकीपुर में पीके नहीं जीते हैं। बांकीपुर में वो पूरे भाजपा के नेता जीते हैं, जिनका हाल, जिन्हें ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। वहां सम्राट चौधरी ने कर रखा है और यहाँ रविशंकर प्रसाद थे वहां पर। तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं गुजरात से भी। गुजरात में भी ऐसे कि वहां से जो निर्देश आते हैं वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री करते हैं। तो फिर हर तरफ फिर वो है कि असहयोग असहयोग और असहयोग है, यही वही है। तो जीत तो नरोत्तम की है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मंथन, आत्मचिंतन, आत्मलोकन, आत्मंथन तो दिल्ली को करना पड़ेगा कि ये जो ये ना कि आप ये संजीव जी कर क्या सकते हैं, टोपे हुए लोग कि पर्ची खुल जाए, रुक्का खुल जाए, ऐसे लोग नहीं चलेंगे। ये उनके आप इससे अब क्या करेंगे, नरोत्तम को पार्टी से निकाल देंगे। बहुत करेंगे तो वो तो वैसे ही उनका, आपने मतलब ये जो है चिमटे से, गरम चिमटे से दाग रहे थे इतने दिनों आपने, अब आप हत्या कर दोगे। तो ये जो पीड़ा, तिल पीड़ा से अच्छा है मौत। राजनीतिक बोला, अगर वो पार्टी से बाहर हो जाए
लेकिन जाते जाते वो आपको बता गए कि आप कितने भी ताकतवर हो मोहन यादव जी, सो कॉल्ड ताकत, जो कहा था ना राहुल गांधी ने कि सो कॉल्ड होम, सो कॉल्ड मैं होम लौट के आऊंगा, मैं लौट के आऊंगा। ठीक, शुक्रिया रण, बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्कार। दोस्तों आप सुन रहे थे दतिया जो है, दतिया में जो कुछ हुआ, आगे किस तरह का जो दृश्य बन रहा है, क्या बीजेपी में चल रहा है, किस तरह की सम्मान, कांग्रेस जो खुशफहमी पाल बैठी है। अब अभी जब आपने देखा था वो राज्यसभा की सीट कैसे गंवाई गई थी, इन्हीं जीतू पटवारी के जो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वो लोकसभा 2024 अक्षय कांति बम फोड़ के चले गए थे मुंह पर, और अभी खुशफहमी। खैर ये तो राजनीति है, और राजनीति में होता है कि अच्छा किया तो हमने किया, बुरा किया तो उन्होंने किया, यही सब हर तरफ है, कोई दल अछूता नहीं। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए, और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार से बनाकर देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।